अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये स्पेशल रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को गोल्डन शीर खोरमा बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन में घी ले लेना है, देसी घी 2 चम्मच। इसमें 3 अदद इलायची डाल दी और इसके अलावा इसमें हम लोग कट पास्ता डाल देंगे। ठीक है, सवियां भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट चाहते हैं तो आप लोगों ने कट पास्ता यूज़ करना है। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर दिया। इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं उसी पैन में जो है चीनी डाल दूंगी। ठीक है, 3 से 4 चम्मच के करीब भर के आप लोगों ने चीनी ऐड करनी है और इसको देखें, मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। इसको कैरमलाइज कर देंगे और एक खूबसूरत सा कलर आने देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि चीनी का एक खूबसूरत सा कलर आने लग गया है। अब हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच आप लोगों ने देसी घी ऐड करना है। अगर आप लोगों के पास देसी घी मौजूद ना हो तो आप लोग ऑयल और नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसमें दूध डाल देना है। ठीक है, तकरीबन मैं हाफ लीटर दूध यूज़ करूँगी। इसमें पहले मैंने तकरीबन 1 कप तक यूज़ किया है। इसके बाद अब हम लोग सारा इसमें ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स करना है। दूध में चीनी खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी तो आप लोगों ने इसको पकने देना है और अच्छी तरह से बॉयल आने देना है। दूध में बॉयल आने लग गया। अब हम इसमें डाल देंगे नारियल पाउडर। ठीक है, 2 चम्मच आप लोगों ने नारियल पाउडर डाल देने। इसके अलावा जो हम लोगों ने कट पास्ता भून के रखा था उसको डाल देंगे। साथ में 3 अदद इलायची भी थी, वो भी मैंने साथ में डाल दी और अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से ये हमारा पकने लग गया। अब हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, मिल्क पाउडर डालने का मकसद ये है कि इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो इस स्टेप को स्किप कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो माशाल्लाह से 10 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। ठीक है, 3 से 4 चम्मच आप लोगों ने खोया ऐड कर देना है और अब हम इसमें और मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसी में इसको पकने देंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 15 से 20 मिनट मैंने इसको पकाया। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसको थोड़ी देर ठंडा कर देंगे। उसके बाद इसको करेंगे डिश आउट। तो थोड़ी देर मैं इसको ठंडा कर देती हूँ। माशाल्लाह से हमारा जो शीर खोरमा है वो ठंडा हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना गाढ़ा और गोल्डन शीर खोरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अलग अंदाज से। अब हम इसके ऊपर नारियल पाउडर डाल देंगे और बादाम डाल देंगे, कटे हुए बादाम। इसके अलावा आप लोग कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। जो भी आप लोगों को पसंद हो आप लोग डाल सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और कितना ये गाढ़ा हमारा शीर खोरमा तैयार हुआ है। ईद के दिन ये आप लोग रेसिपी ट्राई करें और आप लोग यकीन माने सब घर वाले हैरान हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी को खाकर एंजॉय करेंगे। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये माशाल्लाह से कितना गाढ़ा है। ठीक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी लुक है और कितना ज़बरदस्त ये गाढ़ा है। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है इस रेसिपी को। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने रहें। कल स्पेशल रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को मटन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। ईद की स्पेशल रेसिपी है तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें 2 अदद प्याज डाल दिए। प्याज का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। प्याज का कलर तकरीबन चेंज होने लग गया, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मटन। ठीक है, मटन को आप लोगों ने साफ धो लेना है, इसका तमाम पानी निकाल देना है। ये आप लोगों ने इसमें डाल देना है और कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कलर चेंज होने तक पकाते हैं 2 मिनट। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं मटन का कलर भी चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तकरीबन 3 चम्मच इसमें आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन डालने का मकसद ये है, एक तो इसकी स्मेल खत्म हो जाती है और ये बहुत जल्दी गल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने 3 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप
करेंगे। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, ठीक है। 2 अदद आप लोगों ने टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर इसमें कम ऐड करेंगे क्योंकि आगे जाके हम लोग इसमें दही ऐड करेंगे। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कढ़ाई गोश्त मसाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर और हस्बे जायका नमक, ठीक है। ये तमाम चीज़ें पहले आप लोगों ने मिक्स कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने हाफ कप तक इसमें दही ऐड कर देनी है, ठीक है। अब आप लोगों ने दही का पानी खुश्क होने दें और ऑयल ऊपर आने तक इसको मैं भूनती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। पहले इसमें मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ और अब मैं इसको भून लेती हूँ। माशाल्लाह से मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। जो दही का पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी क्योंकि हम लोग इसको पकाते हुए 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया है। मज़ीद आप लोगों ने हल्की आंच पर इसको 15 मिनट पकाना है, ठीक है। तो 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से जो हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब आप लोगों ने एक दफ़ा दोबारा से इसको अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है। इसमें हम लोग डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और इसमें डाल देंगे हरा धनिया और अब आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। भुनाई करने से इसका तमाम पानी खुश्क हो जाएगा और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि ऑयल ऊपर आ चुका है। हमारा ये मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। ईद स्पेशल रेसिपी है, इसको मैं डिश आउट करती हूँ। तो फाइनल लुक आ चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ईद की ये स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोगों ने ईद के दिन इसको ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कबाब कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है। ईद स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोगों ने ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने चॉपर ले लेना है। इसमें हाफ केजी आप लोगों ने चिकन डाल देना है, ठीक है। हाफ केजी मेरे पास चिकन है और ये बिल्कुल बोनलेस है। इसका तमाम पानी मैंने निकाल लिया है, इसीलिए इसको छन्नी में रखा था ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्चें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसमें हम लोग डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पहले चॉप कर देंगे। तमाम को मैंने चॉप कर दिया। इसके साथ साथ अब हम इसमें ब्रेड ऐड कर देंगे। 2 ब्रेड के स्लाइस मैंने ले लिए थे और इनको ऐसे तोड़ के अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैंने तमाम मसाले को बाउल में निकाल दिया है। इसमें 2 चम्मच आप लोगों ने घी ऐड करने हैं। इसको जूसी बनाने के लिए, हमारे कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेंगे, तो इसमें 2 चम्मच आप लोगों ने घी ऐड करने और अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर देने हैं। इसके बाद 1 चम्मच लेंगे और इसकी मदद से हम लोग कबाब तैयार करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने हाथों पर पानी लगा लेना है, इससे कबाब बहुत ही आसानी से तैयार होते हैं। ये देखें हाथों पर चिपकते भी नहीं है, वरना हमारा मसाला बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पानी लगाते जाना है और तमाम कबाब ऐसे तैयार कर देने हैं। तो तमाम कबाब आप लोगों ने ऐसे ही तैयार कर देने हैं। थोड़ा थोड़ा हाथों पर पानी लगाते जाएं और इनको तैयार करते जाएं। इससे आप लोगों का ना मसाला ज़ाया होगा और कबाब की शेप भी एक जैसी आएगी ऐसे। तो आप लोगों के सामने मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बहुत ही आसानी हो। ये देखिए कितने माशाल्लाह जल्दी जल्दी ये हमारे तैयार हो रहे हैं। तो तमाम कबाब मैंने तैयार कर दिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं इनको साइड पे करती हूँ और दूसरी तरफ हम लोग ऑयल को चढ़ा देंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कबाबों को डाल देंगे। आप लोगों ने इसमें कबाबों को डाल देना है। एक साइड इसकी माशाल्लाह से पक चुकी है। अब मैं इसकी साइड को चेंज
कर रही हूँ। तो आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज कर देना है, तमाम कबाब की साइड को चेंज कर देना है। माशाल्लाह से तमाम कबाब की साइड को चेंज कर दिया, ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इसके का मसाला तैयार करेंगे, क्योंकि हम लोग आज बना रहे हैं कबाब कढ़ाई। ईद स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोगों ने वही ऑयल यूज़ करना है जिसमें हम लोगों ने कबाब को फ्राई किया था। तो वही ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया। इसमें हम लोग टमाटर और प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। ठीक है, तो ऑयल ऊपर आने तक हम लोग इसको पकाएंगे। ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, सीख कबाब मसाला, हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक और गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मसाले को हम लोगों ने भूनना है। माशाल्लाह मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल देंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें डाल देनी है, इसमें अब हम लोग डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर देने हैं। बॉयल आने तक वेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें कबाब डाल देंगे जो कि हम लोगों ने फ्राई करके रखे थे। 10 मिनट इसको कवर करके पकाएंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे जितना हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुका है। हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया, इसके साथ साथ गरम मसाला पाउडर डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और चलेंगे फाइनल लुक की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ और इसकी लुक आप लोग देख सकते हैं। ईद के लिए ये स्पेशल रेसिपी है। ईद पे कुछ अलग खाने को जब दिल करे तो आप लोगों ने ये कढ़ाई ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है मेरी इस रेसिपी को। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शीर खुरमा बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सवैयों को मैं भून रही हूँ। सवैयों को भून के मैंने निकाल दिया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में दूध ले लिया और इलायचियाँ डाल दी। दूसरी तरफ मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। दूसरे पैन में मैंने चीनी डाल दी और इसको थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे, थोड़ा सा इसको कलर दे देंगे ताकि हमारे शीर खुरमे का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि हल्का हल्का इसका जो है कलर आने लग गए हैं। इसको जो है आप लोगों ने डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, आप लोगों ने लाइट ब्राउन कलर देना है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों ने किस कलर का इसको करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कलर जो है तकरीबन चेंज होने लग गया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों ने ऐसे चम्मच को चलाते रहना है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। आप लोगों ने इस कलर में इसको रखना है, डार्क कलर नहीं करना। ठीक है, इससे हमारे शीर खुरमे का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं ये ज़बरदस्त कलर आ चुका है। दूसरी तरफ दूध भी हमारा पक रहा है। अब हम इस दूध में इसको डाल देंगे और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ जाएगा हमारे शीर खुरमे का, बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर मैंने ऐसे मिक्स किया। अब जो है इसमें डाल देंगे सवैयाँ जो हम लोगों ने भून के रखी थी, वो डाल देंगे और तकरीबन अच्छी तरह से चम्मच को चला देंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसमें हम जो है बहुत ही ज़बरदस्त जायका देने के लिए मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। इससे जो है बहुत ही ज़बरदस्त खोए जैसा टेस्ट आता है, ये मैंने शामिल कर दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट वेट करते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं ये तकरीबन पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे खजूर, किशमिश, बादाम और खोपरा। ये 4 चीज़ें मैंने दे दी, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है इससे। ऐसे आप लोगों ने ऐसे डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। आज मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स को रोस्टेड नहीं किया, ऐसे ही मैं डाल रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है इससे।
शीर खुरमा हमारा पक के तैयार हो चुका है। मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, फाइनल लुक आ चुकी है आप लोगों के सामने। अब हम ऊपर से गार्निश के लिए बादाम डाल देंगे, बारीक कटे हुए बादाम। इसके अलावा खोपरा और इसमें डाल देंगे किशमिश। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग कलर आ चुका है आप लोगों के सामने। फाइनल लुक आ चुकी है। आप लोग बताइएगा मेरे ये शीर खुरमे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।